प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंकज बोरसे ज्योतिष ज्ञान मंजूषा यूट्यूब चैनल पर आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सुखों का आनंद ले रहे होंगे। मित्रों, ज्ञान मंजूषा चैनल पर सभी राशियों के लिए हम समय समय पर होने वाले ग्रहों के बदलाव का अपडेट्स देते रहते हैं। इस वीडियो में मंगल का गोचर और गोचर के प्रभाव को लेकर हम विवेचन करने वाले हैं। आने वाली 11 मई को मंगल ग्रह जो है वह मेष राशि में स्थानांतरित हो रहे हैं और हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए मंगल का ये गोचर क्या कुछ फलाफल देने वाला है, इस बारे में हम विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो प्रिय मित्रों, ज्यादा समय न गवाते हुए चलो बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो कन्या राशि के लिए अ, अ, उनके अष्टम स्थान में मेष राशि में प्रवेश करेगा। तो क्या कुछ उसका अच्छा और बुरा परिणाम कन्या राशि को देखने को मिल सकता है। तो प्रिय कन्या राशि वाले मित्रों, ध्यानपूर्वक सुनिए। और सर्वप्रथम मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, तो आप सर्वप्रथम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके कन्या राशि वाले अन्य दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, उन सभी के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, मंगल ग्रह जो है वह कन्या राशि के लिए अकारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल ग्रह कन्या राशि के लिए तृतीय स्थान के और अष्टम स्थान के स्वामी माने जाते हैं। और किसी भी सूरत में मंगल ग्रह से कन्या राशि अच्छे फलों की अपेक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि मंगल ग्रह इस राशि के स्वामी ग्रह बुध का यह परम शत्रु ग्रह माना जाता है। और इनके पास अकारक स्थानों का अधिपति अधिपत्य होने के कारण हमेशा अकारकत्व और दुखद या फिर अपेक्षाओं के विरुद्ध फल देने वाले ग्रहों में इसका सर्वप्रथम शुमार करना जो है वह एक ज्योतिष होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको इस बात का ज्ञान दिलाऊं। प्रिय मित्रों, यह मंगल ग्रह आने वाले 11 मई को दोपहर के समय में आपके मतलब कन्या राशि के अष्टम स्थान में मेष राशि में इसका स्थानांतरण होने जा रहा है। अभी सद्य स्थिति की अगर बात करें तो मंगल ग्रह कन्या राशि के सप्तम स्थान में शनि ग्रह के साथ स्थित है। हालांकि यहाँ की सिचुएशन भी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि शनि ग्रह जो है वह भी मंगल ग्रह के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। शनि और मंगल ग्रह में भी एक प्रकार का शत्रुत्व है। तो शनि और मंगल जिस स्थान में एक साथ बैठ जाते हैं, उस स्थान को लेके परेशानियां, समस्याएं निर्माण करने का काम करते हैं। तो कन्या राशि वाले जातक सद्य स्थिति में आप आपके वैवाहिक जीवन को लेके या फिर आपके व्यवसायिक जो है वह कार्यकलाप को लेकर कुछ परेशानियों का, समस्याओं का अनुभव जरूरी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका सप्तम स्थान आपके जीवन साथी का स्थान है। यह आपके व्यवसाय, व्यापार, उद्यम का स्थान है। और इस स्थान पर जब मंगल ग्रह विचरण करेंगे और वह भी शनि ग्रह जो कि उनका शत्रु ग्रह है उसके साथ में विचरण करेंगे, तो जरूर ही वह आपको काफी हद तक परेशानियां निर्माण करने का काम उसने आप तक किया होगा और आप उसको बखूबी अनुभव कर भी रहे होंगे। लेकिन यही मंगल ग्रह अब आपके सप्तम स्थान को छोड़कर आपके अष्टम स्थान में, जो कि मेष राशि में आता है, उस स्थान में गोचर करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें मंगल के इस गोचर की, तो इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स है और कुछ चिंताजनक पॉइंट्स भी। मंगल ग्रह हालांकि अपने स्वयं के स्थान में स्व राशि में जा रहा है, क्योंकि मेष राशि जो है वह मंगल ग्रह की स्वयं की राशि है।
और जब भी कोई ग्रह अपने स्वराशि में जाता है, माना जाता है कि वह अ, अच्छे फलों का ही वह आपको एक प्रकार से अनुभव कराता है। तो मंगल ग्रह से काफी हद तक यहाँ पर अच्छे ग्रहों की अपेक्षाएं करना वैसे भी एक कोई भूल चूक नहीं होंगी। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि यही मंगल ग्रह कन्या राशि के लिए अकारक है। तो भले ही वह अपने स्व राशि में बैठा हो, लेकिन फिर भी वह कन्या राशि के मृत्यु स्थान में या फिर समस्याओं बाधाओं का स्थान जो माना जाता है, वह अष्टम स्थान में जाकर बैठे हैं। तो भले ही वह अपने स्वयं के घर में जाकर बैठने के कारण बहुत सारे अच्छे फलों को वह देने का प्रयास तो कर सकता है, लेकिन जो अष्टम स्थान के बुरे फल है, उन फलों से भी आपको वह बखूबी रूबरू कराएगा, इसमें कोई शक शंका नहीं है। तो अगर हम बात करें अष्टम स्थान की, तो कन्या राशि वालों, आपके लिए मेष राशि जो है वो अष्टम स्थान में पड़ती है। और अष्टम स्थान में क्या देखा जाता है? अष्टम स्थान में आपका मृत्यु देखा जाता है। मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, किन परिस्थितियों में होगी। अष्टम स्थान गुप्त धन का और अचानक धन लाभ का भी स्थान माना जाता है। यह उस धन को दर्शाता है जो कि हिडन है, गुप्त है, जिसे आप जानते नहीं है। लेकिन अगर यह स्थान पॉजिटिवली एक्टिव हो जाए, तो यह आपको धन से लबालब कर सकता है, और वह भी आकस्मिक तरीके से धन आपको दे सकता है, जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा अपने जीवन में। कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से भी मुझे धन प्राप्त हो सकता है। तो गुप्त तरीकों से, लॉटरी से, शेयर से, सट्टों से, या फिर अचानक से आपको गड़ा धन मिल जाए, इस प्रकार की सिचुएशन आपका अष्टम स्थान निर्माण कर सकता है। हालांकि यही अष्टम स्थान आपको कई सारी जीवन से संबंधित पीड़ाएं भी, दुख भी, या फिर रोगों को भी निर्माण करते हुए दिखाई देता है। तो जब मंगल ग्रह इस स्थान में आकर बैठेंगे, जो कि आपके लिए अकारक है, लेकिन उनकी स्वयं की वह राशि है, तो देख लेते हैं क्या अच्छे फल और क्या बुरे फल आपको मंगल की तरफ से प्राप्त होने वाले हैं। सर्वप्रथम मंगल के इस गोचर को हम 3 भागों में विभाजित करने वाले हैं। मंगल का जो यह गोचर है, यह गोचर आपके अष्टम स्थान में 11 मई से लेकर 20 जून तक आपके अष्टम स्थान में इसका गोचर होने वाला है। तो यह जो समय है, यह समय जब सितंबर होगा मंगल का आपके अष्टम स्थान से, तो वह 3 अलग अलग नक्षत्रों से उसका सितंत्र होने वाला है। तो सर्वप्रथम 11 मई से लेकर 29 मई तक मंगल ग्रह जो है वह आपके अष्टम स्थान से अश्विनी नक्षत्र से गोचर करने वाले हैं। तो यह जो अश्विनी नक्षत्र है मित्रों, यह केतु ग्रह का नक्षत्र है। और केतु ग्रह जो है वह सद्य स्थिति में आपके 12वें स्थान से गोचर कर रहा है। 12वां स्थान आपके खर्चों का है, आपकी बीमारियों का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल यात्रा का है। हालांकि यही 12वां स्थान आपके विदेश व्यापार का भी है, परदेश गमन का भी है, विदेश में जाकर सेटल होने से रिलेटेड जितने भी मैटर्स आते हैं, वह सब यही 12वें स्थान से देखे जाते हैं। तो अ, हमें यह कहना पड़ेगा कि आपका मंगल ग्रह जब अश्विनी नक्षत्र से केतु ग्रह के नक्षत्र से गोचर करेगा 11 मई से लेकर 29 मई तक, तो आपको चोट फेट से, एक्सीडेंट से धोखा संभवित हो सकता है। तो आपको यह हिदायत दी जाती है कि आप जब कोई भी गाड़ी वाहन चलाए, टू व्हीलर चलाए, फोर व्हीलर चलाए, तो बहुत ही सावधानी से आपको उसे चलाना है। और सावधानी पूर्वक आपको उसको चलाते हुए अपने आप को बचावात्मक पवित्र में रखते हुए, बचावात्मक सिचुएशन में रखते हुए आपको सभी तरह की एक्टिविटीज इस 11 मई से लेकर 29 मई तक के सिचुएशन में करना है। क्योंकि यह आपको सर्जरी दे सकता है, चोट फेट दे सकता है, और एक तरीके का नुकसान आपको वह दे सकता है कि जो कि आपको कोर्ट मैटर से रिलेटेड होगा,
या फिर आपको पुलिस केस, जेल यात्रा से भी वह रूबरू करा सकता है। हालांकि मंगल ग्रह जो है वह इस स्थान पर आपको जो है काफी कुछ शुभ फल भी देते हुए दिखाई दे रहा है आपको। तो शुभ फल क्या देगा? शुभ फल यही देगा कि अ, गुप्त धन के स्थान में बैठा हुआ है, तो यह जो मंगल का गोचर है वह आपको अचानक धन लाभ के कई मौके आपके सन्मुख लाके भी रख सकता है, या फिर ऐसा धन आपको दे सकता है कि जिस धन को आप कहीं खर्च चुके थे, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दे चुके थे जिससे कि वापस पाने की उम्मीद आपने छोड़ दी थी, या फिर कहीं अ, इस तरीके से उसको खो दिया था कि आप उम्मीद छोड़ बैठे थे कि अब यह वापस नहीं मिलने वाला है। तो अचानक से मंगल ग्रह के इस गोचर से वह व्यक्ति जिससे कि आप अपना दिया हुआ धन वापस लेने की उम्मीद छोड़ दिए है, वह स्वयं होकर आपके धन को वापस करने की बात सोच सकता है, या फिर दे भी सकता है। जहाँ जो भी आपकी कोई कीमती चीज खो गई है, कोई धन खो गया है, तो अचानक से उस धन की वापसी आपको प्राप्ति उसकी हो सकती है। तो यह हो गया 11 मई से लेकर 29 मई तक का अ, अ, जो अश्विनी नक्षत्र में मंगल ग्रह का गोचर रहेगा उसका फलाफल। तो आगे प्रिय मित्रों, 29 मई से आगे 16 जून तक जब हम मंगल के गोचर की बात करें, तो यह भरनी नक्षत्र से मंगल का गोचर होने वाला है। भरनी नक्षत्र जो है वह शुक्र का नक्षत्र है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुक्र ग्रह कन्या राशि के लिए बहुत ही कारक ग्रह है, बहुत ही शुभ ग्रह है, भाग्य के कारक है। वह आपके सुख संपत्ति समृद्धि के, श्री सुख के, शैया सुख के, गाड़ी बंगला वाहन और सभी तरह के ऐश्वर्य के कारक। तो जब शुक्र ग्रह के कारक भरणी नक्षत्र में मंगल ग्रह गोचर करेंगे तो क्या होगा? सर्वप्रथम हमें देखना पड़ेगा प्रिय मित्रों की आपका शुक्र ग्रह इस समय कहाँ गोचर कर रहा है। तो जब हम आपके गोचर कुंडली को देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि शुक्र ग्रह जो है वह आपके भाग्य भाव से नवम स्थान से सद्य स्थिति में गोचर कर रहा है, कार्यरत है, और आपके भाग्य को उजागर कर रहा है, आपके भाग्य को प्रशस्त कर रहा है। भाग्य से आपको कई अच्छी चीजों की प्राप्ति, कई तरह के लाभों की प्राप्ति करवाने के लिए शुक्र ग्रह जो है वह लालायित होकर अपना काम कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में जब 29 मई के बाद यह गुप्त धन के स्थान पर आपके अष्टम स्थान पर बैठा हुआ मंगल इसी शुक्र ग्रह के नक्षत्र में गोचर करेगा, तो शुक्र और मंगल की एक साथ कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, और अचानक वह हो सकता है जिसकी आप कई सालों से उम्मीद कर रहे थे, उस शुभ घटना की जिसकी आप कई वर्षों से कामना कर रहे थे कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो जाए, ये ऐसी कोई चीज है जो मुझे प्राप्त हो जाए, तो मेरा जीवन जो है वह धन्य हो जाए, सफल हो जाए, या फिर मेरी वर्षों की जो ये इच्छा है, यह मनीषा है, वह पूरी हो जाए। तो ये जो अपेक्षा थी, जो कि बहुत ही दुर्लभ थी आपके लिए, और शायद ही वह पूरी हो, ऐसा आपका मन आपको जो है वह कह रहा था बार बार। तो वह जो इच्छा है, वह इच्छा जरूर ही मंगल और शुक्र के इस कल्याणकारी कॉम्बिनेशन से आपको प्राप्त होने वाली है। आपको लॉटरी शेयर सट्टे से बहुत बड़ा और अचानक धन लाभ होने की संभावना है। आपको पुरानी की गई हुई आपके बुजुर्गों की वसीयत से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जिस प्रॉपर्टी मैटर को लेकर आप परेशान हो चुके थे और आशा छोड़ चुके थे कि अब इस प्रॉपर्टी मैटर में हमें कुछ प्राप्त होना लगभग असंभव है, या फिर किसी प्रॉपर्टी को लेके, गाड़ी बंगला वाहन को लेके जो कि आपका कोर्ट मैटर चल रहा था, तो वह कोर्ट मैटर अचानक ही उसका मोड़ बदल जाएगा, और कोर्ट की जो है वह रिजल्ट आपके पक्ष में आकर खड़ी हो जाएगी, और आपने जो कि उम्मीद छोड़ रखी थी जिस प्रॉपर्टी की, जिस गाड़ी बंगले की, वाहन की, जिस धन संपत्ति की जो कि आपकी पुरखों की है,
वह आपकी पारंपरिक है, जो कि आपके बुजुर्गों से आपको मिलने की अ, अपेक्षा थी, वह आपको आकस्मिक ही प्राप्त हो जाएगी और आप दंग रह जाएंगे कि अ, ये हुआ कैसे, आखिर हुआ तो। लेकिन जो भी होगा वह बहुत ही सुखद होगा मित्रों। आपको धन धान्य संपत्ति समृद्धि से लबालब करने के लिए यह समय आ चुका है। और मंगल भले ही आपके अकारक है और मंगल भले ही आपको अशुभ फल देने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी शुक्र ग्रह जो है वह मंगल को बाध्य कर देगा कि वह ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे शुभ फल आपको दे। तो मंगल क्या देगा आपको? मंगल आपको गाड़ी देगा, वाहन देगा, और शुक्र की कृपा से धन संपत्ति समृद्धि और श्री सुख की अ, और उत्तम दर्जे के ऐश्वर्य संपन्न बेडरूम सुख की भी आपको यह प्राप्ति इस कालावधि में होने वाली है मित्रों। और ख्याल केवल आपको यह रखना है कि आपको आपकी वाणी जो है, वाणी पर संयम रखना है। वाणी से आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो जो कि वाणी के भाव को शुक्र देख रहे हैं, तो आगे हम उस विषय की भी चर्चा करने वाली है कि मंगल ग्रह आपके अष्टम स्थान में गोचर करते हुए किन स्थानों को देख रहे हैं, तो उसके क्या फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन सद्य स्थिति में फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं मंगल के जो है नक्षत्र गोचर की। तो इस तरीके से 29 मई से लेके 16 जून तक का जो यह कालक खंड है, वह आपके जीवन में संस्मरणीय और सुखद और बहुत ही लाभकारी फलों को देने वाला सिद्ध होने वाला है मित्रों। तो आपको जो है तैयार होना चाहिए इस कालावधि का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए। तो आगे चलकर बात करते हैं मित्रों कि जब यह मंगल ग्रह जो है वह आपके अगले पड़ाव में जो है वह आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो यह जो नक्षत्र है यह सूर्य का नक्षत्र है। और सूर्य ग्रह जो है वह आपके लिए उतने ही अकारक है लगभग जितने की मंगल ग्रह है। तो यह आपके 12वें स्थान के जो है कारक ग्रह है। तो 16 तारीख के बाद जब आगे मंगल का गोचर 20 तारीख तक अष्टम स्थान में रहेगा, तो वह सूर्य के इस नक्षत्र में रहेगा। और सूर्य के इस नक्षत्र में रहते हुए आपको हो सकता है कि अ, आपको हो सकता है कि इस तरीके के फल जो है वह आपको बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हो अच्छे फलों की, क्योंकि यह व्यय स्थान है। और व्यय स्थान होने के कारण आपको जो है कि आपको व्यय कराने के लिए बाध्य कर देगा मंगल यहाँ पर। और लेकिन यह जो व्यय होगा प्रिय मित्रों, यह व्यय हो सकता है कि आप कुछ असेट बनाने में आपका धन यहाँ पर खर्च खर्च कर सकते हैं। आपको गाड़ी, बंगला, वाहन, जमीन से लेके जो है उस व्यवहार से लेके आप अ, अपना एसेट बना सकते हैं। लेकिन आपको खर्च करना पड़ेगा। यह मंगल जो है वह आपको बाध्य कर देगा सूर्य के नक्षत्र में, जो कि आपके व्यय स्थान के स्वामी है सूर्यदेव, तो उनके नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको खर्च करने पर यह बाध्य कर देगा। तो आपको तैयार होना चाहिए किसी भी तरह के खर्च को लेकर। आपकी मानसिकता आपको बनाए रखना बहुत जरूरी है प्रिय मित्रों। यह तो हो गए मंगल ग्रह के नक्षत्रों के गोचर की बात। अब बात करते हैं कि मंगल ग्रह आपके अष्टम स्थान में मेष राशि में गोचर करते हुए उनकी दृष्टियां किस प्रकार का काम आपके गोचर कुंडली को लेकर करने वाली है। तो प्रिय मित्रों देख लेते हैं, आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वह आपके द्वितीय स्थान पर जाने वाली है। तो द्वितीय स्थान जो है प्रिय मित्रों गोचर कुंडली में, वह आपका धन स्थान माना जाता है, धन की प्राप्ति का स्थान माना जाता है। तो मंगल ग्रह जब आपके अष्टम स्थान से, जो कि अचानक धन लाभ का स्थान है, उस स्थान से आपके धन स्थान को, द्वितीय स्थान को देखेंगे, तो गुप्त तरीकों से अचानक तरीके से, अचानकता से आपको बार बार धन लाभ के मौके मंगल यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। तो यह मंगल की बहुत ही शुभंकर दृष्टि आपके लिए होने वाली है, जो कि आपके धन में लगातार वृद्धि करने वाली है। और वह भी आकस्मिक तरीके से, गुप्त तरीकों से। आपने जहां पर उम्मीद छोड़ रखी थी, जो धन प्राप्त होने की उम्मीद छोड़ रखी थी, आपने सोचा था कि अब ये पैसा तो गया, ये तो डूब गया,
या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को आपने ये पैसा दे रखा था कि जो कि आपको वर्षों से आपने कोशिश करने के बाद भी वह वापस नहीं कर रहा था, तो वह जो पैसा है वह आपको अचानक तरीके से मंगल ग्रह की यह धन स्थान पर जो दृष्टि है, यह दृष्टि आपको दे सकती है। साथ ही आपको मंगल ग्रह की यह द्वितीय स्थान पर की दृष्टि जो है, इस दृष्टि को लेके हम आगाह करना चाहते हैं कि यह वाणी स्थान भी है, और मंगल जैसा उग्र ग्रह, अग्नि तत्व का ग्रह, जो कि लड़ाई झगड़े के कारकत्व को दिखाने वाला ग्रह है, वह जब आपके वाणी स्थान को देखेगा तो हो सकता है आपकी वाणी को वह खराब कर दे, और आपकी वाणी की वजह से आप कई तरह के शत्रु बना ले और शत्रुत्व को मोल ले, और हो सकता है कि आपकी कड़वी वाणी की वजह से लोग अनायास ही आपके शत्रु बन जाए, और आपकी वाणी आपके जीवन में झगड़े बखेड़ों को खड़ी करते हुए दिखाई दे सकती है। तो वाणी में संयम बरते, वाणी में मिठास रखे, और अपने यह दूसरे स्थान से जो शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, उन फलों पर आप लक्ष्य केंद्रित कीजिए मित्रों। यह जो स्थान है, यह आपके कुटुंब का भी स्थान है। तो जब मंगल जैसा उग्र ग्रह आपके कुटुंब स्थान को देखता है, तो आपके कुटुंबीय जनों से हो सकता है कि यह आपके अनबन कर दे। कुटुंबीय जनों से हो सकता है कि आप उग्र व्यवहार करें, या फिर कुटुंबीय जनों से आपके मतभेद होते हुए या फिर मनभेद होते हुए इस स्थान पर जो है मंगल की दृष्टि के कारण इस तरीके के फल दिखाई दे सकते हैं। मंगल की अ, अगली दृष्टि जो है वह अष्टम दृष्टि है, और वह आपके तृतीय स्थान पर है। तो तृतीय स्थान जो है वह आपके पराक्रम का स्थान है। तो मंगल ग्रह की तृतीय स्थान पर दृष्टि होने के कारण आपके पराक्रम तो बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही यह जो स्थान है, यह आपके कनिष्ठ बंधुओं का, आपके छोटे भाइयों का यह स्थान है। तो मंगल की उग्रता के कारण आपके छोटे भाइयों से आपके वाद विवाद, लड़ाई झगड़े बनने की भी यह संभावना इस स्थान पर निर्माण हो सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, द्वितीय स्थान पर मंगल की सप्तम दृष्टि होने के कारण कुटुंबीय जनों से आपके वाद विवाद जो खड़े होंगे, वही वाद विवाद जो है तृतीय स्थान पर मंगल की दृष्टि को लेकर आपके छोटे भाइयों से आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको आपकी वाणी पे संयम बरतना है। आपके कुटुंबीय जनों से आपको अच्छे रिश्ते रखने हैं। उनके साथ आपको जो है वह अच्छा बर्ताव रखना है। प्यार से, मोहब्बत से, मीठी वाणी से उनसे बात करनी है आपको। तो बहुत ही अच्छे फल मंगल इस गोचर के दौरान आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है, और आपका अच्छा बर्ताव, आपकी अच्छी वाणी, और आपका आपके कलीग, आपके सहकर्मियों, आपके कुटुंबीयजनों, आपके छोटे भाइयों के साथ आपका अच्छा व्यवहार आपको मंगल के बुरे फलों से, बुरे प्रभाव से बचाकर भी रखने वाला है मित्रों। तो इस तरीके से मंगल ग्रह की जो गोचर की यह स्थिति है आपके अष्टम स्थान में 11 मई से लेके 20 जून तक, वह क्या कुछ फल दे सकती है, इस इन फलों का ब्यौरा हमने आपके सम्मुख रखा है। अब चलो मित्रों, इन शॉर्ट उपायों की बात कर लेते हैं। तो इस कालखंड के दौरान प्रिय मित्रों, अ, आपको जो है मंगल ग्रह के उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या कुछ मंगल ग्रह के उपाय यहाँ आप कर सकते हैं? तो मंगल ग्रह के जो स्वामी है, या फिर जो कारक देवता है, वह हनुमान जी है। तो आप हनुमान जी को सर से पांव तक लाल रंग का चोला पहनाए मंगलवार के दिन। उनके दाएं पैर का सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाए। मंगल ग्रह जो है वह हनुमान जी के जो है वह परम भक्त है। तो मंगल ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी के भक्तों पर। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, जिससे कि आपका मंगल ग्रह जो है वह शांत रहे। साथ ही आपको आपके केतु ग्रह के भी थोड़े बहुत उपाय कर लेना चाहिए प्रिय मित्रों। आपको लाल रंग की ध्वजा जो है वह अगर आप हनुमान मंदिर में ऊंचाइयों पर अगर चढ़ाते हैं, तो उससे भी केतु और मंगल दोनों के बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको हर मंगलवार के दिन रोटी पर गुड़ रखकर, गुड़ और रोटी जो है वह किसी गौ माता को खिलानी है। तो इससे भी मंगल ग्रह कंट्रोल में आ सकते हैं, उनके बुरे फलों से बचाया जा सकता है। मंगलवार के दिन आपको गुड़ और मसूर की दाल जो है
वह किसी मंदिर में दान करनी है, या फिर किसी जो कि वर्कर है, स्वच्छता वर्कर है, मेहनती मजदूरी करने वाला जो आदमी है, उसको अगर आप मसूर की दाल और गुड़ का जो है दान मंगलवार के दिन करेंगे, तो यह बढ़िया फल मंगल आपको देने वाला है। प्रिय मित्रों, छोटे बच्चों को आप मंगलवार के दिन मिठाई खिलाएं। अगर आपको पॉसिबल हो तो मंगलवार के दिन या तो आप जो है वह व्रत रखें, और जो है कि नमक का परहेज करें। मंगल के दिन अगर आप नमक नमक को जो है नमकीन चीजों को पूरी तरह से अगर आप परहेज करते हैं, और आप स्वयं मीठा खाते हैं, आप दूसरों को मीठा खिलाते हैं, तो भी मंगल ग्रह जो है वह स्वयं ही शांत हो जाता है, उसके अच्छे फलों की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो इस तरीके से कन्या राशि को जो है मंगल ग्रह का जो भी अच्छा बुरा फल प्राप्त होने वाला है, उसका समस्त ब्यौरा हमने आपके सन्मुख रखा है। वो यह नक्षत्र वाइज रखा है, साथ ही मंगल की दृष्टियों का प्रभाव को लेकर भी इसमें विश्लेषण किया गया है। तो एक परिपूर्ण वीडियो हमने आपके सन्मुख रखने की कोशिश की है प्रिय मित्रों। तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको प्राप्त हो, या फिर आप देखना चाहे, तो हमारे इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों। और आपके मंगल ग्रह के संबंधित जो भी आपके जो कलीग्स है, मित्र है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कन्या राशि वाले, उनको आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से लेकर अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद प्रिय मित्रों, थैंक यू।